Hello friends and welcome to the second series. So in the last series we had done questions from 1 to 25 vocab questions in which a word was given to us. The word was highlighted and italicized and we had to find from the given options the word which is the closest in meaning, correct? So now again we will take this series ahead and from 26 to 50 questions, from 26 to 50 number of questions we will take in this series. So here again the same pattern. A word is given to us. In fact, a sentence is given to us, and in that we have a word. The word is, as you see, in bold and it is italicized. And out of these four options, we have to mark the one that is the closest in meaning to the italicized word, right? So let's start. I will just bring the pen here. Okay, so let's take the first question. 26th question, because 25 are there in the earlier video. This is 26th question. He based his conclusion on what he inferred from the evidence. So the word is inferred. We have to understand what is the meaning of the word inferred. Inferred basically means to derive something. For example, suppose if I say that, please give me 5 minutes, my wife is calling me. If I make this statement, then you would infer that I am married. So infer is basically drawing some sort of conclusion based on what is given to you or what is told to you, right? So what is the meaning of infer? Is it predicted? Is it imagined? It is surmised. Surmised is basically the right word. Surmise means to draw conclusion. So if you look at the meaning of the word surmise, it means to draw conclusion, correct? This is the meaning of the word surmise. So he based his conclusion on what he inferred from the evidence, not on what he actually observed, right? Imply. Imply means to say something indirectly. इसका मतलब याद रखो, to say something indirectly, ये इसका मतलब होता है, ठीक है? Indirectly कुछ बोलना उसको बोलते हैं imply, ठीक है? 27th क्वेश्चन कहता है, the neighborhood watch group presented its ultimatum. ये आपने कई बार सुना होगा. अल्टीमेटम वर्ड का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने अल्टीमेटम दिया था किसको? सर्बियन नेशन को, कि आप फटाफट मतलब कुछ एक्शन लीजिए, नहीं तो हम आपको हम आप पे अटैक करेंगे. तो अल्टीमेटम का मतलब होता है फाइनल वार्निंग. और अल्टीमेटम में क्या होता है ना कि उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. इट इज नॉन नेगोशिएबल वार्निंग. जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रशिया ने अटैक किया यूक्रेन को, तो रशिया ने अटैक करने से पहले यूक्रेन को अल्टीमेटम दिया कि भाई ये एक आप पॉइंट है, ये वार्निंग है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. तो अल्टीमेटम में एक वर्ड छुपा हुआ है, अल्टीमेट. अल्टीमेट का मतलब क्या होता है? फाइनल. अब कोई चेंज नहीं होने वाला. दिस इज द फाइनल नाउ. सो अगर आप देखोगे तो ये कहता है, द नेबरहुड वॉच ग्रुप प्रेजेंटेड इट्स अल्टीमेटम एट द टाउन बोर्ड मीटिंग, रिपेव द स्ट्रीट्स और प्रिपेयर फॉर प्रोटेस्ट्स. तो आंसर क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अल्टीमेटम? नॉन नेगोशिएबल डिमांड. इस पे कोई नेगोशिएशन नहीं होने वाला. प्ली जो होता है वो रिक्वेस्ट होता है. जो कोर्ट में आप जाहिर करते हो ना, प्ली का मतलब होता है कोई रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ लीगल एप्लीकेशन. पिटिशन भी वही होता है. सोलेम प्रॉमिस है तो आप वादा कर रहे हो. तो दिस इज द बेस्ट आंसर, नॉन नेगोशिएबल डिमांड, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लेट्स गो एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन कहता है, द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर नीडेड टू बी श्योर द आर्टिकल प्रेजेंटेड द राइट इंफॉर्मेशन, सो हिज रिव्यूज वाज मेटिकुलस. मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? देखो, मेटिकुलस वो लोग होते हैं जो कोई भी चीज को बहुत ही तरीके से और एकदम ध्यान से करते हैं. जैसे आपको एग्जाम्पल दूं मैं, आप मान लो कोई चीज को डिजाइन कर रहे हो, या कोई बुक लिख रहे हो, या कोई अवार्ड विनिंग मूवी बनाना चाहते हो, तो आप कैसे काम करोगे? आप एकदम लिपा पोता काम तो नहीं करोगे, अच्छा काम करोगे. तो मेटिकुलस का मतलब क्या है? जिसने बहुत ही ज्यादा तरीके से काम किया है, ऊपर ऊपर से काम नहीं किया, ढंग से काम किया, बहुत गहराई तक जाके काम किया हुआ है, ठीक है? तो मेटिकुलस का मतलब क्या होगा? सुपरफिशियल तो उल्टा हो गया इसका. इसका मतलब पता है क्या होता है सुपरफिशियल का? ऊपर ऊपर से. ये वर्ड पहले भी आ चुका है इस सीरीज में. सुपरफिशियल मींस समवन हु लिव्स ऑन द सरफेस. और ऑब्जेक्टिव अगेन इज नॉट मैचिंग हियर. डेलिकेट मतलब बहुत नाजुक है, और पेनस्टेकिंग मतलब डन विद ग्रेट पेन, ठीक है? डन विथ ग्रेट केयर, है ना? जैसे आप लोग देखोगे ना, तो कुछ लोग मतलब जो सोने के डिजाइन्स बनाते हैं, तो उनको बहुत ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी डेलिकेट विद द वर्क दैट यू डू. तो उसको बोलते हैं बहुत ही पेनस्टेकिंगली काम किया है. कई बार आप कुछ मान लो कि
स्टोरी लिख रहे हो या कोई नॉवल लिखना चाह रहे हो या कोई पेंटिंग बनाना चाहते हो, तो उसमें आप बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मेटिकुलसली काम करते हो। तो आप क्या कहते हो, आई हैव डन दिस थिंग पेन्सटेकिंगली, मतलब आपने बहुत ज्यादा दर्द और मतलब केयर लेके आपने उस चीज को किया हुआ है। तो पेन सीकिंग का मतलब क्या होता है, मेटिकुलस। इसको मेटिकुलस भी बोलते हैं, इसको कुछ लोग डिलीजेंट भी बोलेंगे। जैसे कुछ लोग बड़े डिलीजेंट होते हैं, मतलब कि कुछ भी काम दोगे आप तो उसको बहुत ही बारीकी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, द आंसर इज पेन्सटेकिंग। द जनरल पब्लिक डिडंट केयर अबाउट द ट्रायल एंड वाज अपेथेटिक। देखो यहां पर बहुत सारे आपको वर्ड मतलब मिलेंगे जो थोड़े से आपको शायद सुने सुनाई देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है सिंपैथी, है ना, आपने ये वर्ड देखा होगा सबने, सिंपैथी, सिंपैथाइज। तो सिंपैथी के साथ साथ एक वर्ड बन जाता है, वो है अपैथी, है ना। और अपैथी के साथ अगर मैं देखूं तो एंटीपैथी भी आती है। तो जब हम रूट वर्ड करेंगे किसी और वीडियो में तो आपको बताऊंगा मैं कि ये वर्ड्स कैसे मैच होते हैं। अब सिंपैथी क्या होती है, सिंपैथी होती किसी के लिए एक फीलिंग रखना, खास करके नेगेटिव। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया सीयूईटी में तो कोई सिंपैथाइज नहीं करेगा आपके साथ। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी उसको कोई सीट ना मिले तो लोग आप सिंपैथाइज करेंगे, है कि नहीं। तो सिंपैथी जो होती है वो नेगेटिव फीलिंग्स को शेयर करना होता है। अपैथी क्या होता है कि कोई फीलिंग ही नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप देखोगे तो जो बहुत ही वेल टू डू लोग होते हैं उनको कोई मतलब नहीं इलेक्शन से, इलेक्शन का रिजल्ट क्या हो कैसा हो, दे आर अपेथेटिक टूवर्ड्स इट। अपेथेटिक का मतलब क्या होता है, कोई भी इमोशनल इफेक्ट नहीं होता। तो अपेथेटिक का मतलब क्या होगा, इनडिफरेंट। इट मेक्स नो डिफरेंस टू सम सॉर्ट ऑफ पीपल कि कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस हार रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, हमको अपनी दुनिया में मस्त है। तो आप क्या बोलोगे ऐसे लोगों को, अपेथेटिक। कोई 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 फीलिंग ही नहीं है। सिंपैथी मतलब कि सिमिलर फीलिंग, अपेथेटिक मींस नो फीलिंग एट ऑल एंड दैट मींस इनडिफरेंट, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, राइट। दिस इज द आंसर। एनरेज का मतलब है गुस्सा आ जाना, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ द अदर टू वर्ड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डॉक्टर्स वेर प्लीज्ड दैट देयर थियरी हैड बीन फोर्टिफाइड। देखो इसमें आपको कई बार है ना वर्ड अगर नहीं समझ में आता है तो उसका एक आप रूट निकालो। जैसे एग्जांपल फोर्टिफाइड है, तो फोर्टिफाइड में जो वर्ड छुपा हुआ है वो है फोर्ट। फोर्ट का मतलब क्या होता है, किला। अब किला आप क्यों बनाते हो, किला आप इसलिए बनाते हो ताकि आप सुरक्षित रहो, ताकि आप वहां पर सब कुछ स्टोर कर सको। अगर पुराने जमाने में राजा लोग किला बनाते थे तो उसका पर्पस ये होता था कि उस किले के अंदर उनके जो सिटीजन्स हैं, उनकी जो प्रजा है, उनके जो इंपॉर्टेंट पीपल हैं, उनके जो कुछ बोलते हैं ना एम्यूनिशंस हैं, वेपन्स हैं, वो उसको स्टोर करके आप दुश्मनों से दूर रख सकते हो, राइट। सो कैन आई से टू फोर्टिफाई मीन्स टू बेसिकली टू स्ट्रेंथन और टू। तो क्या हो जाएगा आंसर यहां पर, देखो इसमें आपके पास रीइंफोर्स हो जाएगा, अल्टर्ड होगा, चेंज हो जाएगा, डिस्प्यूट भी नहीं होगा, डेवलप भी नहीं होगा, तो इसका आंसर रीइंफोर्स ही हो जाएगा। फोर्टिफाई मीन्स व्हाट, टू रीइंफोर्स, कि और उसके ऊपर वो लगा देना, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, द डॉक्टर्स वेर प्लीज दैट देयर थियरी हैड बीन फोर्टिफाइड बाय द न्यू रिसर्च। तो उनकी थियरी थी पहले और अब उस थियरी को हमने फोर्टिफाई कर दिया है, यानी उसको और स्ट्रेंथन कर दिया है कि नहीं। फोर्टिफाई का मतलब स्ट्रेंथन कर देना। तो रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है, पहले से फोर्स में था, पहले से उसकी एग्जिस्टेंसी, उसको आपने रीइंफोर्स कर दिया। तो काफी सिमिलर है दोनों मीनिंग, बाकी सब बाहर जाते हैं बिकॉज उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो आप कई बार आंसर निकालते हो बाय एलिमिनेशन। आपको पता है कि अल्टर्ड का मतलब नहीं समझ, अल्टर्ड वर्ड फिट नहीं हो रहा है, डिस्प्यूटेड वर्ड फिट नहीं हो रहा है, डेवलप्ड वर्ड भी फिट नहीं हो रहा है, तो बेस्ट आंसर क्या होगा, रीइंफोर्स। व्हाट इज रीइंफोर्स, टू अगेन ब्रिंग इनटू फोर्स, टू बेसिकली स्ट्रेंथन और टू पुट समथिंग मोर, राइट। सो दिस इज द आंसर। 31st क्वेश्चन कहता है द कैप्टन ऑफ्टन डेलीगेट। व्हाट इज टू डेलीगेट, डेलीगेट देखो डेलीगेशंस आते हैं कई बार और उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है कि अमेरिका से एक डेलीगेशन इंडिया में आया है पीएम मोदी से मिलने के लिए, राइट। तो डेलीगेशन वाले लोग होते हैं जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरह, उनके अंडर कुछ पावर्स होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। सो डेलीगेट कौन होगा, यू डेलीगेट सम पीपल टुवर्ड्स द टास्क। डेलीगेशन आता है वो एक कमिटी की तरह होती है, उनके पास पावर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कैन आई से दे आर असाइंड विद सम टास्क एंड देयरफॉर द कैप्टन ऑफ्टन डेलीगेटेड और असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट्स सो एज टू हैव टाइम टू डू द इंपॉर्टेंट टास्क्स हिमसेल्फ। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेलीगेट, राइट। लेट्स गो एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था काफी ये। द न्यूज अबाउट टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए, टॉक्सिक आपने पढ़ा होगा, टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस, है ना।
टॉक्सिक और वेनम दोनों में फर्क होता है। तो वेनमस भी एक वर्ड है जो आपको दिखा, मतलब आपने पढ़ा होगा। तो वेनमस होता है बायोलॉजिकल थिंग्स, जैसे जैसे सांप है या कोई कोई कीड़ा है, वो वेनमस हो सकता है, उसके अंदर पॉइजन है तो काटेगा, तो बिकॉज वेनमस है तो आप शायद आपको मतलब शायद आप मर भी सकते हो, राइट। तो वेनमस हम यूज करते हैं जब हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। और टॉक्सिक जो होता है वो केमिकल वाला होता है, जैसे टॉक्सिक वेस्ट। तो हमारे यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं, जब वो वेस्ट रिलीज करती हैं, तो उसको हम वेनेमस नहीं बोलते हैं, उसको हम पॉइजनस भी नहीं बोलते, तो क्या बोलते हैं, टॉक्सिक। तो टॉक्सिक भी पॉइजन होता है, वेनेमस भी पॉइजन होता है, बट उसका एप्लीकेशन अलग अलग होता है, ठीक है। एराउज का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर निकालना है हम लोग को। एराउज का मतलब होता है प्रोवोक, जगाना। अब एराउज में हो सकता है कि बहुत तरह की फीलिंग्स हो, लेकिन प्रोवोक में हमेशा नेगेटिव फीलिंग ही होती है, ये दोनों में फर्क है। द न्यूज अबाउट टॉक्सिक वेस्ट डंपिंग अराउज द एंगर ऑफ मेनी व्यूअर्स। तो चूंकि अराउज्ड है और एंगर इमोशन है और एंगर नेगेटिव इमोशन है, तो हम लोग उसको प्रोवोक्ड भी लिख सकते हैं। प्रोवोक्ड हम हमेशा नेगेटिव चीजों के लिए ही यूज करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आजकल की बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, तो प्रोटेस्ट होते हैं तो कैन आई से दैट ये नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव सेंटीमेंट से प्रोटेस्ट होता है, एंगर है, गुस्सा है। तो पीपल you provoke someone. I hope this is clear to everyone. तो provoke is always with respect to negative emotion, fighting, anger, protest, all these are provoked, जानबूझ के छेड़ना, ठीक है। appease का मतलब क्या होता है, to satisfy. This is the meaning of the word appease. जैसे आप लिखते हो I was very thirsty, so I went to the nearest hotel and drank a glass of water and quenched my thirst. तो quench का मतलब क्या है, प्यास बुझाना। appease का मतलब क्या है, अपीज का सेटिस्फाई कर देना। हो सकता है कि आप पानी पियो या खाना खा के हो जाओ, या कुछ लोग गुस्से में हैं, तो गुस्से में हैं तो उनको आप सेटिस्फाई कर सकते हो कोई ना कोई तरीके से, तो उसको बोलते हैं अपीजमेंट। इनफैक्ट पॉलिटिक्स में बहुत यूज होता है ये वर्ड, अपीजमेंट पॉलिटिक्स। जैसे कई बार बोलते हैं लोग कि कांग्रेस ने इतने साल तक अपीजमेंट किया। अपीजमेंट का मतलब क्या है, खुश करते रहो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों, एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो थोड़ा सा उनका टीए डीए बढ़ा देती है, सो दैट दे बिकम लॉयल टू द गवर्नमेंट एंड माइट वोट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। तो वोट्स पाने के लिए गवर्नमेंट कई बार कुछ कुछ पॉलिसीज लेके आती हैं, वो पॉलिसीज का कोई फायदा नहीं, बट वो अपीजमेंट के लिए होता है, खुश करने के लिए, ठीक है। सो सेटिस्फाई उसका मतलब होता है, ऑल दीज अदर वर्ड्स डोंट मैच, दिस इज द आंसर। द एथलीट वाज एड्रॉइट। अब एक वर्ड है एड्रॉइट और एक वर्ड है मैल एड्रॉइट। आप जब भी कोई वर्ड देखते हो जिसके अंदर मैल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नेगेटिव। जैसे अभी न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन मतलब क्या, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन है। व्हाट इज मैल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ना होना और नॉट अप टू द मार्क। तो मैल न्यूट्रिशन और मैल एड्रॉइट और मैल फंक्शन और मैल प्रैक्टिस, तो जितने भी मैल होते हैं ये सब नेगेटिव हो जाते हैं, करेक्ट। तो ये क्या लिखा हुआ है, एड्रॉइट। मैल एड्रॉइट अगर नेगेटिव है तो एड्रॉइट पॉजिटिव हो सकता है, राइट। द एथलीट वॉज एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब होता है स्किलफुल एट हैंडलिंग द बॉल। और एड्रॉइट हम वहां यूज करते हैं जहां पर हम फिजिकल हैंड की मूवमेंट की बात, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इंटेलिजेंट काम करते हो तो एड्रॉइट उसमें वर्ड ही नहीं यूज होगा। लेकिन आप अगर कोई फिजिकल काम कर, जैसे फुटबॉल खेलते हो, तो फुटबॉल में आप क्या करते हो, आप इंटेलिजेंस तो यूज करते हो, आप अपने हैंड्स और फुट खास करके अपने पांव को यूज करते हो। अगर हैंड्स को यूज करते हो तो आपको बोला जाएगा एड्रॉइट। एड्रॉइट मींस स्किलफुल इन द यूजिंग ऑफ हैंड्स। क्लमजी कौन होता है, क्लमजी होता है जो मूवमेंट में स्मूथ ना हो, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स जो हैं वो चलते हैं बहुत ही अजीब तरीके से, तो आप उसको बोलते हैं क्लमजी। क्लमजी मतलब कोई ऐसी चीज जो आप बहुत इजीली कैरी ना कर सको, तो भी क्लमजी होता है। ऑब्नॉक्शियस मींस पॉइजनस और इरिटेटिंग ऑल्सो। इसका रियल मीनिंग होता है पॉइजनस, बट कई बार हम इसको एक और मतलब से यूज करते हैं, वो होता है इरिटेटिंग, द ऑब्नॉक्शियस गाय और ऑब्नॉक्शियस पर्सन, ठीक है। सो दीज आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। लेट्स गो एंड टेक द नेक्स्ट वन। द न्यू शिपिंग एंड रिसीविंग बिल्डिंग इज एन एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव फैसिलिटी मतलब कैसा, लंबा चौड़ा बड़ा। तो कहना इससे स्पेशियस हो जाएगा वो। जैसे आप किसी मतलब प्लेस में गए और आपने देखा कि यार ये तो बड़ा ही स्पेशियस रूम है, तो स्पेशियस मींस व्हाट, हैविंग इनफ स्पेस। तो एक्सपांसिव भी वही हो जाता है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक वर्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ऑब्सोलीट, है ना। सो ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड, ये आपको देखना है। आपने कभी देखा है कि आप अपने मोबाइल फोन्स बार बार चेंज करते रहते हो,
आपने अगर 4 साल पहले कोई फोन लिया होगा स्मार्टफोन, तो आज शायद उसका कुछ काम नहीं होगा, आपको लग रहा होगा यार ये अब उस तरह का नहीं है, अब तो कैमरा चेंज हो गया है, उसमें नए फंक्शन आ गए, ये आ गया। तो आप हर 4 साल या 3 साल बाद, और कुछ लोग तो हर 1 साल में एक नया मोबाइल लेके आते हैं। Why do they do so? They do so because the technology has changed and the old thing has become obsolete. What is obsolete? Outdated. तो लैपटॉप्स में भी होता है और ये स्मार्टफोन्स में होता है, बहुत सारी चीजों में होता है। फैशन, मतलब फैशन में हम ऑब्सोलीट नहीं बोलते हैं, बट फैशन में हम यूज करते हैं आउटडेटेड, और टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं ऑब्सोलीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द अटॉर्नी, अटॉर्नी कौन होता है? लॉयर होता है। द अटॉर्नीज वेर नाउ सर्टेन दे कुड नॉट विन द केस बिकॉज द रूलिंग हैड प्रूव टू बी सो डेट्रीमेंटल। ये वर्ड आप देखो, अच्छा वर्ड है, इसका स्पेलिंग है डेट्रीमेंटल। तो डेट्रीमेंटल का मतलब क्या है? जो मेरे फेवर में ना हो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि भैया देखो आप जैसे पॉलिटिक्स में ये कई बार होता है कि इफ द गवर्नमेंट पासेस दिस एक्ट और implements this policy, it could be detrimental to its chances of winning the next election. समझ में आएगी नहीं? What is detrimental? जो थोड़ा सा आपके लिए ऑब्स्टिकल बन जाए, हार्मफुल बन जाए, है ना। जैसे टू मच ऑफ लेट्स से टू मच ऑफ you can say too much of oil or too much of fat can be detrimental to your health, can be harmful to your health, right? So this is the word here and the right answer. The rest are, as you know, quite clear to you. My brother drives us crazy by crooning in the shower. तो crooning का मतलब क्या होता है? crooning का मतलब होता है गाना, अजीब तरीके से गाना। और यहां पर आप देखोगे तो हूटिंग इज नॉट द राइट वर्ड। हूटिंग पता है कहां होती है? पब्लिक प्लेसेस पे होती है। जैसे अब आपके स्कूल या कॉलेज में सेमिनार चल रहा है और कोई तो मतलब चीफ गेस्ट आके बोर कर रहा है आपको, और वहां पर कोई है नहीं देखने के लिए, तो आप हूटिंग शुरू कर दोगे ना, सीटी मारना, चिढ़ाना, तो उसको हूटिंग बोलते हैं। तो यहां पर तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। और शाउटिंग इज नॉट, आई मीन बाथरूम में नहाते हुए कोई चिल्ला रहा है, अब ये शाउटिंग इज नॉट द सेम। वो बेसिकली बेलोइंग, बेलोइंग का मतलब होता है जोर जोर से गाना, जोर जोर से आवाज निकालना। तो इट्स लाइक सिंगिंग लाउडली इन अ वेरी इन अ वेरी रफ वे, तो उसको बोलते हैं बेलोइंग। क्राइंग इज अगेन लिटरली, क्राइंग का मतलब रोना होता है, तो वो भी सेंस नहीं बनता। ठीक है, इजी क्वेश्चन इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड बेलोइंग, अदरवाइज यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। मार्क सीम्स वेरी पेंसिव। अब पेंसिव थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, आपने सुना नहीं होगा, लेकिन पेंसिव मूड होता है लोगों का। जब कोई बहुत गहरे विचार में होता है तो वो पेंसिव होता है। पेंसिव का मतलब होता है कि लॉस्ट इन थॉट, डीप इन थॉट। तो क्या हो जाएगा? पेंसिव यानी थॉटफुल। कूप्ड अप का मतलब होता है बंद होना। तो कूप्ड अप खाली माइंड, मतलब कूप्ड अप माइंड के सेंस में यूज नहीं होता, कूप्ड अप यूज होता है फिजिकल सेंस में। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे हम लोग जब कोविड-19 आया था तो हम लोग कूप्ड अप थे। कूप्ड अप बेसिकली टोटली एनक्लोज्ड एंड हिडन इन cocooned जिसको बोलते हैं हम। तो कूप्ड अप इज नॉट द राइट वर्ड। एंड हॉस्टाइल इज व्हाट? हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली। याद रखो आप, हॉस्टाइल मींस अनफ्रेंडली। क्राउड हॉस्टाइल होती है एकदम, करेक्ट। द एयर इन द रेन फॉरेस्ट वॉज ह्यूमिड। सो ह्यूमिड का मतलब, आपको ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चंस को आप मतलब रॉन्ग नहीं कर सकते। ह्यूमिड का मतलब डैम्प है, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। हाँ, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज वोलेटाइल? फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, चढ़ा फिर उतरा, फिर और गिर गया, फिर और गिर गया, फिर वापस उठ गया, एकदम ऊपर चला गया। तो वोलेटाइल सेंसेक्स में होता है कई बार। जैसे कि जो लोग बिजनेस न्यूज कवर करते हैं वो कहते हैं कि आज मार्केट बहुत ही वोलेटाइल था। व्हाई डू दे से बहुत वोलेटाइल था? बिकॉज अप्स एंड डाउन्स था, कभी उछल रहा था, कभी गिर रहा था, तो उसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल। व्हाट इज हेजी बाय द वे? कई बार आप देखोगे ना, जो वेदर रिपोर्ट होता है आपके जो स्मार्टफोन पे दिखाता है ना कि आज टेम्परेचर कितना होगा, वेदर कैसा होगा, उसमें हेजी लिखा होता है। हेजी का मतलब यह है कि सनशाइन एकदम क्लियर नहीं होगा। विंटर्स में ये होता है। इनफैक्ट जब ऑटम आता है ना, जब आप देखोगे कि जब समर खत्म हो गया तो बारिश आ गई, और बारिश के बाद जब ऑटम आता है तो क्लियर सनशाइन नहीं होता है बिकॉज ऑफ द मिस्ट, तो हेजी होता है, दिखता नहीं है साफ साफ। तो हेजी हम उस सेंस में भी यूज करते हैं, नॉट क्लियरली विजिबल। ठीक है। द बलून लूज फ्रॉम इट्स स्ट्रिंग रोज अप इन द स्काई अ शाइनी पर्पल स्फीयर। स्फीयर से, स्फीयर वर्ड से किसको रिप्लेस करोगे आप? यहां पर सर्कल तो नहीं होता बिकॉज ये 2 डायमेंशनल है। नॉड्यूल भी नहीं होगा। ग्लोब हो सकता है ना, द ग्लोब इज स्फेरिकल, तो it makes sense, right? The answer should be globe.
आफ्टर द स्टॉर्म कॉज्ड रॉ सीवेज टू सीप इनटू द ग्राउंड वाटर। सीप का मतलब क्या होता है? नीचे जाना, मतलब सीपिंग होती है ना, लिक्विड का जाना, बाहर निकलना, अंदर जाना भी सीपिंग होता है। So after the storm caused raw sewage to seep into the ground water, the water department had to take measures to decontaminate. So what is contaminate? Contamination का मतलब क्या है? कुछ चीज impure बना देना। जैसे what happens in hotels, sometimes the food gets contaminated by something, and because of that the people who ate that food start having stomach problems. तो न्यूज में आता है कितने लोगों ने खाकर फूड पॉइजनिंग हो गई। Why? Because कंटामिनेशन हो गया था। इसका डीकंटामिनेशन मतलब क्या हो जाएगा? प्यूरिफाई। ये हो गया इम्प्योर, इसको डी लगा दिया तो प्योर कर दिया आपने, तो प्यूरिफाई आंसर हो जाएगा। रिवाइव मीन्स क्या होता है? टू ब्रिंग बैक, टू ब्रिंग बैक टू लाइफ। ये आपको ध्यान देना है। रिवाइव का मतलब, माई राइटिंग इज वेरी बैड, सो प्लीज बी केयरफुल। It means to bring back to life. Revival, revive, है ना? The revival of the party, the revival of some sort of agenda. तो उसको बोलते हैं वापस जिंदा करना। Please say something that will edify. Edify का मतलब होता है instruct, ज्ञान देना को कहते हैं edify, edification. Edify means instruct, है ना? Particularly morally instruction. दो इंस्ट्रक्शन बहुत तरीके के होते हैं। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, लेकिन कई बार आप मॉरल लेसन्स ले रहे हो किसी से, तो उसको बोलते हैं एडिफाई। ठीक है, इट इज यूज्ड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। सो व्हाट इज वर्ड एडिफाई, है ना? परप्लेक्स मीन्स व्हाट? टू कंफ्यूज, टू और टू एनॉय, टू सरप्राइज, एंड इवन टू एनॉय, annoyingly. Surprise or annoy, I'm perplexed, annoyingly surprised. Amuse मतलब क्या, एकदम वो होता नहीं, अम्यूज कर दिया मतलब चकित कर दिया। Not surprisingly, amuse basically means to surprise in a very entertaining way. ठीक है? The volcano lies dormant. आपने ये ज्योग्राफी में काफी पढ़ा होगा। Active volcano, dormant volcano, right? So what is an active volcano? जो volcano कभी भी मतलब एक्टिव का मतलब देखो, डोरमेंट वो होता है जो सो गया है। जैसे आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन आप उस टैलेंट का एहसास नहीं है आपको, आप उस टैलेंट को यूज भी नहीं करते हो, तो वो डोरमेंट हो जाएगा आपके अंदर। जैसे आपके अंदर क्रिकेट खेलने की प्रतिभा है, तो आप क्रिकेट खेल नहीं रहे हो, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो क्रिकेट खेलने की प्रतिभा क्या होगी? धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, या हो सकता है रहे आपके अंदर, वो डोरमेंट रहेगा। लेकिन अगर आप क्रिकेट खेलते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपकी जो टैलेंट है वो क्या रहेगा? ऑपोजिट ऑफ डोरमेंट रहेगा, राइट? तो इनएक्टिव हो जाएगा डोरमेंट, है ना? व्हाट इज एलिवेटेड? रेज्ड, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ग्लूकोज और शुगर इन योर ब्लड। तो डायबिटीज की रिपोर्ट आती है ना, तो उसमें लिखा रहता है, डॉक्टर लिखता है कि आफ्टर checking the blood sugar levels, we find that you have elevated levels of blood sugar in your body or in your this. ठीक है, तो ये आंसर elevated है। Slack मतलब क्या है? Slack सीजन होता है ना जहां पे बिजनेस नहीं होता, तो वो slack होता है। तो inactive is the right replacement for the word dormant. Because of his disregard, disregard means disrespect, है ना? For the king's laws, the prince was punished by being banished from the kingdom. एक जमाने में पता है, आपने वर्ड एग्जाइल सुना होगा, एग्जाइल। तो कंट्रीज कभी कभार निकाल देती कुछ लोगों को कि चलो तुम यहां नहीं रहोगे अब, बिकॉज आपने कंट्री के अगेंस्ट कुछ लिखा या कुछ बोला। सिमिलरली किंगडम्स के अंदर ऐसा होता था। जैसे भगवान श्री राम को क्या किया गया था? किंगडम से बाहर कर दिया गया था ना, बिकॉज ऑफ हिज मदर्स डिमांड। तो वो जो बैनिश किया गया था, उनको कहा कि अयोध्या से आप बाहर निकल जाइए, तो क्या वर्ड यूज किया था? एग्जाइल्ड। ही वाज एग्जाइल्ड। तो बैनिश इज द सेम एज एग्जाइल। तो कुछ लोग इन एग्जाइल में होते हैं, तो आपको पॉलिटिकल रेफ्यूजी बना करके कुछ कंट्रीज ले लेती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडियन पॉलिटिशियन हो और आपको गवर्नमेंट ने लात मार के भगा दिया, बोला कि यार यू शुड नॉट लिव इन दिस कंट्री, तो आप भाग जाओगे छोड़ के, एंड यू विल गो टू सम अदर कंट्री। तो वहां पर आप इन एग्जाइल में हो, उस कंट्री ने आपको शरण दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। व्हाट इज स्पिरिटेड? स्पिरिट मीन्स करेजियस। Spirit means courage, enthusiasm. So what is spirited? Full of courage and full of enthusiasm. It's a very simple word. I hope you have understood.
आई relinquished, relinquished का मतलब होता है टू बेसिकली सेक्रीफाइस, है ना, टू सेक्रीफाई और टू रिनाउंस, ये बेटर वर्ड है। सरेंडर नहीं होता, सरेंडर भी उसका मतलब है, लेकिन relinquish आप अपनी इच्छा से करते हो, सरेंडर अपनी इच्छा से नहीं होती, सरेंडर आप मजबूरी में करते हो। जैसे आपके पास 10,000 रुपए हैं, मैंने बंदूक चढ़ाई, बोले कि 2 पैसे, तो आपने सरेंडर कर दिया ना डर के मारे। लेकिन अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपने देखा कि यार कोई गरीब है, बहुत रो रहा है, उसके बच्चे की एडमिशन करानी है, तो आपने क्या किया, उसको अपने 10,000 रुपए उसको अपने तरफ से खुशी खुशी दिया, तो वो सेक्रीफाइस होता है, हेल्प होता है। सो द रिलिंक्विश वर्ड बेसिकली मीन्स नॉट रिमांडेड और नॉट डिलेड और डिफेंडेड, इसका होता है ईल्डेड। ईल्ड का मतलब क्या, दे देना, ठीक है, नॉट द एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट, बट अपने इच्छा से देना को रिलिंक्विश कहते हैं। ईल्ड उसका मतलब एग्जैक्टली नहीं है, बट काफी सिमिलर है, तो दिस इज द वर्ड दैट यू कैन यूज टू रिप्लेस द वर्ड रिलिंक्विश। ही जैक्सटेपोज, जैक्सटेपोज का मतलब होता है दो चीजों को साइड में रख के कंपेयर करना। ये बड़ा ही टेक्निकल वर्ड है, लेकिन हम देखेंगे ना, साइंटिस्ट और सोशल साइंटिस्ट ये बड़े ही कंपैरिजन करते हैं। तो वो करते हैं कि लेट्स जैक्सटेपोज the satellite of the earth and the satellite of Jupiter and try to compare them. So बोलते हैं we have juxtaposed these two concepts and have tried to understand them comparatively. ठीक है, so what is juxtapose? Juxtapose का मतलब होता है placed side by side, बगल में रख के कंपैरिजन करना, टेक्निकल वर्ड है। द थीफ जोसेल्ड, ये पता है कहां यूज होता है? देखो कुछ कुछ चीजें हैं ना, आप अगर इमेजिन करोगे तो आपको बेटर समझ में आएगी। अगर आप मान लो दिल्ली मेट्रो में हो या मुंबई के लोकल ट्रेन में हो, तो आप देखोगे कि बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो हर आदमी ऐसे धक्के खा रहा है, मतलब कोई धक्का यहां से तो धक्का यहां से खा रहा है, यू आर जोसलिंग फॉर स्पेस। इतनी भीड़ होती है कि थोड़ा सा स्पेस पाने के लिए आप क्या कर रहे हो, यहां वहां से धक्के वक्के खाते रहते हो, राइट। सो मेले में जाते हो कई बार, इफ यू गो टू अ वेरी क्राउडेड प्लेस, तो वहां पे क्या होता है, आपको जोसल करना पड़ता है ना, यहां वहां बंप करके आप रास्ता बना के जाते हो। सो व्हाट इज जोसलिंग? जोसलिंग मींस बंपिंग इनटू ईच अदर। समझ में आया कि दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जोसल्ड एंड बम्प्ड इज द राइट सिनोनिम फॉर दैट। असेल्ड मींस अटैक एंड हिंडर्ड मींस ब्लॉक्ड। असेल्ड मींस अटैक। आपने पढ़ा होगा अखबारों में, वो लिखा है असेलेंट्स लिखते हैं वो लोग। असेलेंट्स कौन होते हैं? जो अटैक करके भाग जाते हैं। तो पेपर में आता है कल रात को 3 बजे इस स्टेशन के बाहर 4 लोगों ने उन पे अटैक कर दिया, द असेलेंट्स रैन अवे। सो असेलेंट्स कौन होते हैं? जो असेल करते हैं। असेल का मतलब क्या होगा? जो अटैक करता है, ठीक है। सो यू हैव टू जस्ट रिलेट द वर्ड एंड देयर इज नो नीड टू मेमोराइज। आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा, और ऐसा नहीं कि जब भी आप पढ़ते हो तो आपको मीनिंग पता ही होता है, आप कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग निकाल लेते हो, राइट। While we traveled in Italy, we stayed in an inexpensive hostel. तो हॉस्टल के का कौन सा वर्ड आप यूज करोगे? कंपाउंड तो हॉस्टल नहीं होता। हॉस्टल जरूरी है क्या 4 स्टार ही होगा? हॉस्टल जरूरी है क्या 4 स्टार ही होगा? 5 स्टार भी हो सकता है, 2 स्टार भी हो सकता है, पीजी भी हो सकता है। तो उसके लिए बेटर वर्ड क्या है? इन का मतलब क्या होता है? जहां पर आप लोग रुक सकते हैं। इन 5 स्टार भी हो सकता है, 4 स्टार भी हो सकता है, 2 स्टार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन इज अ बेटर वर्ड देन द वर्ड हॉस्टल, ठीक है। Sorry, then the word 4-star hotel. In is a better word than 4-star. My friend asked me to lie for her, but that is against my philosophy. So ये philosophy word underlined है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। This is the word that we have to replace from these 4 words, ठीक है। Philosophy. तो what is the meaning of the word philosophy? Philosophy is basically principle. ये मेरी जिंदगी का फलसफा है। तो फलसफा भी वही है, फिलो बन गया फल, सफी बन गया सफा। तो फलसफा क्या है? प्रिंसिपल है, मेरे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं। तो आप कई बार लोग धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, तो क्या बोलते हैं कि ये यार ये मेरी फिलॉसफी है, ठीक है। सो फिलॉसफी का मतलब बहुत क्लियर हो गया आपको। व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? देखो एक वर्ड है स्पेक्शन, इंस्पेक्शन, रिट्रोस्पेक्शन, सर्कमस्पेक्ट। तो इंट्रो का मतलब क्या होता है? अपने अंदर, खुद के अंदर झांकना। तो आपका पेपर नहीं अच्छा गया, आप चाहो तो पेपर वालों को गाली दो, चाहो तो आप सीयूटी को गाली दो, चाहो तो आप अपने टीचर्स को बोलो नहीं अच्छा पढ़ाया। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं यार मेरे से गलती हुई है। ये होता है इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर की कमी ढूंढना। We have no idea who the special guest speaker would be because the organizers of the event were so what? तो इसका आंसर मैंने गलती से निकाला नहीं है, तो इसका आंसर सीक्रेटिव हो जाएगा,
ठीक है। व्हाट इज सीक्रेटिव? सीक्रेटिव का मतलब होता है कि किसी को आपने मतलब जल्दी बताने की कोशिश नहीं करते, आप अपने अंदर आप छुपा के रखते हो। तो वी हैड नो आइडिया व्हाई? बिकॉज द ऑर्गेनाइजर्स वेर सीक्रेटिव। टैलेंटेड, इमोशनल दे माइट बी, बट दैट इज नॉट द कॉन्टेक्चुअल वर्ड दैट मेक सेंस, राइट? एनिमेटेड का मतलब क्या होता है? लाइवली, जिसके अंदर आपने लाइव भर दिया हो, तो उसे आता है एनिमेटेड। लास्ट क्वेश्चन, द 50th क्वेश्चन, इट सेज सिंडी हैड सम डैश अबाउट मैरिंग जॉर्ज बिकॉज ही वॉज समटाइम्स वायलेंट। तो अगर सिंडी को शादी करनी है जॉर्ज के साथ और जॉर्ज वायलेंट है, तो सिंडी के अंदर क्या होगा उस चीज को लेके? भय होगा, खुशी तो नहीं होगी ना। तो कैन आई से दैट सिंडी हैड सम फियर्स और डाउट्स? तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसको फिट हो जाएगा? एंथुसियाज्म तो नहीं होगा, अर्जेंसी भी नहीं होगा, यार एक वायलेंट है, शादी कर, जल्दी शादी कर लो, ये तो नहीं होगा। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है फियर, तो बिकॉज फियर है तो ये फिट होता है। तो ट्रेपिडेशन का मतलब ही होता है फियर, ट्रेपिडेशंस, तो इसको प्लूरल में भी यूज करते हैं। और एक वर्ड है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड देखो स्पेलिंग देख लो, INTREPID, और एक वर्ड है ट्रेपिडेशन। तो आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि दोनों सेम है। ट्रेपी है ना, ट्रेपिड, ट्रेपिड। तो ट्रेपिडेशंस मतलब क्या हो गया? फियर हो गया। तो ये भी फियर है, लेकिन इसके आगे इन लग गया, यानी फियर नहीं है। यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रेपिड? करेजियस और फियरलेस। याद रखो, शब्दों को तोड़ना सीखो। जब शब्दों को तोड़ना सीखोगे तब उसके मीनिंग्स आपको हमेशा याद रहेंगे। तो ट्रेपिडेशन मतलब फियर हो गया, इंट्रेपिड का मतलब क्या हो गया? फियर नहीं है। द इंट्रेपिड एक्सप्लोरर वास्को डा गामा केम टू इंडिया। समझ में आ गया? तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। इसमें बहुत सारे वर्ड आपने सीखे होंगे, इनको लिख भी लो, याद भी कर लो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से यहां वहां फिट हो जाएगा और आपके नंबर आ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर बीइंग सो अटेंटिव एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल। थैंक यू।